हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लाई हूँ और ये लेसन प्लान नंबर हमारा 24 होगा। इसके पहले भी मैंने कई लेसन प्लान अपलोड किए हैं। इसके पहले के जो लेसन प्लान है तो वो आप सभी को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सभी लेसन प्लान और उसमें टॉपिक नेम थंबनेल में लगा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। जो भी आपको लेसन प्लान चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आगे के जो भी लेसन प्लान या कोई भी आप सभी को अपडेट देनी हो तो वो आप सभी को मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो या कोई भी अपडेट आपको देना हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना, सबसे पहले हम यहाँ पे पाठ्य योजना नंबर या पाठ्य योजना संख्या जो होती है वो डालेंगे। फिर इसके बाद बेसिक इनिशियल या ब्लैक बोर्ड एंट्री जो होती है उसे फिल करेंगे, जैसे डेट, सब्जेक्ट और पीरियड, क्लास, टॉपिक नेम एंड ड्यूरेशन। तो इतना आप यहाँ पे फिल करेंगे। दिनांक, अगर आप हिंदी मीडियम में टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये करेंगे, और इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो आपको पूरा लेसन प्लान इंग्लिश में बनाना होता है। तो सबसे पहले दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। फिर इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और यहाँ पे आप मैक्सिमम 8 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है। छात्रों के लिए गणित विषय को रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना, छात्रों में कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में सोचने और तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को गणित विषय का व्यवहारिक उपयोग बताना। और ये क्लास 7 के लिए लेसन प्लान है। तो आप सभी को जो विशिष्ट उद्देश्य है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पॉइंट वाइज ना लिख के हेडिंग वाइज लिखना होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, और ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र कोड़ों के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। और बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र कोड़ों के नियमों के बारे में जान सकेंगे। फिर इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र कोड़ों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर इसके बाद सहायक सामग्री, और जो भी आप टीचिंग करते समय टीचिंग एड्स ले जाएंगे तो उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। चाक, डस्टर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। अगर आप कोई मॉडल लेके जा रहे हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, और चार्ट जैसे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको चार्ट लिखना होता है। फिर इसके बाद आपका पूर्व ज्ञान हेडिंग होगा, और इसमें आप लिखेंगे छात्र कोड़ों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में आपको प्रश्न लिखने होते हैं, और छात्र अनुक्रिया में जो भी छात्र अनुक्रिया करेंगे वो लिखना होता है। तो पहला जो प्रश्न होगा, 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। और 2 रेखाओं को मिलाने से क्या बनता है, तो 2 रेखाओं को मिलाने पे कोण बनता है। और तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा, आपको ध्यान ये देना है कि जो भी छात्र अनुक्रिया करें ठीक उसी से प्रश्न आपको दूसरा प्रश्न बनाना होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 2 रेखाओं से मिलाने पे कोण बनता है, तो फिर कोण से आपने प्रश्न यहाँ पे बना लिया। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम कोड़ों के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। और आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप टीचिंग करें उद्देश्य कथन लिखने के बाद ही आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री जो होती है उसमें आपको प्रकरण जो होता है वो लिखना होता है। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। अगर आपके स्कूल में बोला जाता है कि आपको श्यामपट्ट कार्य या ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो अलग से पेस्ट ना करके यहाँ पे अलग से कॉलम में लिखना है, तो आप यहाँ पे बगल में छात्र अनुक्रिया के बाद ब्लैक बोर्ड वर्क या श्यामपट्ट कार्य का अलग से कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न डालेंगे, और उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया में कोण से क्या समझते हैं और कोण के प्रकार बताइए। ध्यान आपको ये देना है कि स्पष्टीकरण कोई भी स्टार्ट होने से पहले आपको 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, और स्पष्टीकरण समाप्त होने पे आपको 2 बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो यहाँ पे पहले स्पष्टीकरण स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, कोण से क्या समझते हैं, तो 2 रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा कोण के प्रकार बताइए, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। आप यहाँ पे डैश करके छोड़ सकते हैं, समस्यात्मक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे आप फिगर वाइज समझा सकते हैं। इस हिसाब से पहले आप कोण के बारे में बताएंगे, भुजाओं के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कोणों के एक एक प्रकार के बारे में बताएंगे। और आपको यहाँ पे छात्र अनुक्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे कॉलम बना के लिखते हैं तो आपको साथ ही साथ जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर इसके बाद कोण के प्रकार, जैसे अधिक कोण, न्यून कोण, इन सभी के बारे में बताएंगे। आप अधिक कोण में बता सकते हैं कि समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण से बड़े तथा सरल कोण अर्थात 180 से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो आप इस हिसाब से फिगर वाइज अगर आप कोई भी लेसन प्लान बना रहे हैं, अगर आप वहाँ पे मॉडल या चार्ट ले जा रहे हैं, तो आपको छोटा रूप अगर आप अपने लेसन प्लान में लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
तो यहाँ पे जो भी चार्ट पेपर मैं ले गई थी वहाँ पे, और उसके बाद उसका जो चार्ट का जो छोटा रूप है या इसी हिसाब से मैंने अपने लेसन प्लान में भी इसे बना दिया है। तो न्यून कोण में शून्य से बड़े परंतु 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप बृहत कोण के बारे में बताएंगे, और फिर बृहत कोण में बताने के बाद आपका जो वो पहला जो स्पष्टीकरण है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपका बोधात्मक प्रश्न स्टार्ट होगा। बोधात्मक प्रश्न में आप पूछेंगे भुजाएं किसे कहते हैं। तो दो किरणों के कोण को भुजा कहा जाता है। और अधिक कोण कितने अंश का होता है, तो अधिक कोण जो है वो 180 अंश का होता है। फिर इसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा। इसके लिए आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, कुछ कोणों के नाम बताइए। तो कोटिपूरक कोण, न्यून कोण, बृहत कोण। तो आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा, संबंधित कोण। और आप इसमें आप लिखेंगे दो कोणों को किसी संबंध से युग्म में रखा जा सकता है, उनका योगफल 90 डिग्री और 180 360 का होता है उनका, या उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ गुण, अथवा केवल एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। फिर आप कोटिपूरक कोण के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखवा सुन रहे हैं। और कोटिपूरक कोण के बताने के बाद आप संपूरक कोण के बारे में बताएंगे। और इसका ध्यान आपको ये देना है कि आपको अपने लेसन प्लान में भी ये सारे फिगर बनाने हैं, जिसे जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आए उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़े। और ये आपका यहाँ पे स्पष्टीकरण समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। संपूरक कोण का माप कितना होता है, 180 अंश होता है। कोटिपूरक कोण को में कोणों की माप कितनी होती है, तो 90 अंश होती है। फिर इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क छात्राध्यापक द्वारा समय समय पर श्याम पट्टिकार किया जाएगा, जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। यहाँ पे जहाँ मेरी टीचिंग लगी थी वहाँ पे बोला गया था कि आपको अलग से ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक पेपर पे ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। तो आप सभी को वो दिखा देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्री जो आप करेंगे उसे आपको यहाँ पे भी लिखना होता है। फिर इसके बाद कोणों के प्रकार, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं। इस हिसाब से 3 प्रकार के कोण हैं। चाहें तो आप यहाँ पे न्यून कोण, समकोण, बृहत कोण की परिभाषा या कोटिपूरक कोण के फिगर आप बना दीजिए। तो इस हिसाब से आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य छात्राध्यापक द्वारा छात्रों का घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा और एवं उनकी त्रुटियों को सुधारा जाएगा। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपको इसके आंसर नहीं लिखने होते हैं। 180 अंश के कोणों को क्या कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, कोण की परिभाषा कीजिए। और फिर इसके बाद गृह कार्य, लास्ट आपकी हेडिंग होती है 120 अंश के कोण की रचना करो। और इस हिसाब से आप यहाँ पे फिगर वाइज बता सकते हैं। दूसरा हो जाएगा आकृति में कितने कोण दिखाए गए हैं उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।